बदायूं पहुंचे राकेश टिकैत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में एक अहम बैठक की और सभी से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीतियों के विरोध में वहीं अगर मुसलमानों से नफरत करते हैं तो उनसे तेल लेना छोड़ दें। विदेश में गले लगते हैं मोदी जी, तब उनसे गले भी लगना छोड़ दें। अपने ही देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। वहीं भाजपा सरकार को और मोदी सरकार को आड़े हाथों घेरते हुए कई सवालों भी किए और उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देश में क्या कोई विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे? विपक्ष का काम है सरकार की कोई भी कमजोरी हो उसको उठाना, वो चाहे सड़कों पर हो या हाउस में हो। क्या किसान की जिम्मेदारी है सारी? किसान संगठन उठाएंगे, उनके भरोसे चुनाव लड़ रहा हो। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ना हम चुनाव लड़ रहे। लेकिन ये है कि जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं सरकारों से। डीएपी की बड़ी समस्या है, बुआई चल रही है अब सब जगह, लेकिन नहीं मिल रही। बिजली की समस्या है बड़ी, उसका समाधान नहीं हो रहा। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, जो भारत सरकार ने जब 13 महीने का आंदोलन चला, जो वादे किए थे उस पर सरकार खरी उतरे। किसान की फसलों का दाम है नहीं, किसान कर्जा ले रहा, उसकी ज़मीन नीलाम हो रही। यहाँ बदायूं में भी ये पता चला कि किसानों की ज़मीन नीलाम करी जा रही है। हम दोनों को चेतावनी दे रहे, ज़मीन लेने वाले को भी और ज़मीन की नीलामी करने वालों को भी। ना हम किसान की ज़मीन नीलाम होने देंगे और खरीदार को नाम कब्जा लेने देंगे। ठीक है, ये पूर्ण कर्जा माफी का सवाल है हमारा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं? सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, जमीन नीलाम नहीं होगी। और भी फसलों के दाम का, आलू का सवाल यहाँ पर रहेगा। दूसरे जो फसलें हैं, धान का आप लगा लो, उसके रेट नहीं मिलते। गेहूं का हाल यही है। तो यहाँ के अधिकारी भी, यहाँ की सरकार भी, हमारे मुद्दे किसान मजदूर के हैं, आदिवासियों के हैं, हम वो लड़ाई अपनी लड़ती रहेंगे। अच्छा टिकैत साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, क्या इस नारे का असर चुनाव में देखने को मिला? हमने कहा कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है तो फिर वहाँ बाहर विदेशों में जाकर मुस्लिम क्यों कोड़ी भर रहा? ये जो सेंधा नमक है भी खाना छोड़ दे, ये भी तो पाकिस्तान से आता है, इसको क्यों खा रहे हो? व्रत में इस्तेमाल होता है, इसको छोड़ दे खाना। वहाँ का तेल लेना भी छोड़ दे। अगर मुसलमानों से नफरत है तो तेल लेना भी छोड़ दे, क्यों उनकी कोड़ी भर रहे? अभी गए थे कोई से कंट्री में, वहीं कोड़ी भर रहे थे उनकी। मतलब विदेश का मुसलमान ठीक लगता है, यहाँ का मुसलमान गलत लगता है। ये सब वोट की राजनीति है इनकी, और इस तरह से देश को बांटने का काम करा जा रहा। और देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे, प्रधानमंत्री तो वे सबके हैं, लेकिन यह जनता भाई अभी नहीं समझेगी। अभी समझने में लगेंगे इसको 15-20 साल, 30 साल और लगेंगे। जब रोजगार ख़त्म हो जाएगा, पूरे अग्निवीर बन जाएंगे, ज़मीनें चले जाएगी, तो जब समझ में आएगी। इस देश को तो लेबर कंट्री बनाने का प्रोग्राम भारत सरकार का चला हुआ है। अच्छा टिकैत साहब, अभी आप संभल से ही आ रहे हो। संभल में आज एक बड़ी घटना हुई है कि जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नरी सर्वे टीम करने गई थी और वहाँ पथराव और आगजनी जैसी बहुत बड़ी घटना हुई है। इस घटना को कैसे देखते? टीम जहाँ सर्वे करने जा रही कर लेने तो भाई, सर्वे क्यों वो करो भाई, तो टारगेट पे ही। हमने ये कहा कि सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है उसको दे दो, राड क्यों वो, और टीम को सर्वे कर लेने दो। आज सबसे बड़ी समस्या जिले भर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में डीएपी खाद की देखी जा रही है। और ऐसा देखा जाता है हर साल जब गेहूं की बुवाई का समय आता है तब डीएपी की किल्लत किसानों को होती है
और लंबी लंबी कतारें लगती है और डीएपी मिल नहीं पाती, तो किसान यूनियन इसके लिए क्या कदम उठाए? देखो, डीएपी है सरकार के पेट में, अधिकारी के पेट में और व्यापारी के पेट में। डीएपी दुकान में, व्यापारी की दुकान में मिलेगी। जो ब्लैक करता है पकड़ा जाए, उसको पकड़ दो, ठीक है। और इस बीमारी से भाई दूर रहना चाहिए। डीएपी पहले, आज से 40 साल पहले का डीएपी थी। हमारे बाप दादा ने बिना डीएपी के खेती करी। आने वाले टाइम पे समस्या बढ़ेगी। अपनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलना पड़ेगा हमको। भाई हम लागत लगा कर फसलों के दाम नहीं मिलते, तो इसको थोड़ी सी कम कर लो, पैदावार कम हो जाएगी, तो इससे भी पंडा छूटेगा। अपने नेचुरल उस पर आना पड़ेगा। इसका यही समाधान है। आपने अभी कहा कि डीएपी कुछ ब्लैक करता है, उसे पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल।